हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर में अब हम जो धीरे धीरे ख़त्म करने की तरफ चल रहे हैं। अब जो टॉपिक चलेगा, हमने जो कल पढ़े थे ठोसों के विद्युतीय गुण, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे जो हमने लास्ट पढ़ा था अर्धचालक, उनके उपयोग, अनुपयोग, मतलब उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्यों बनाए जाते हैं अर्धचालक। तो सबसे पहले जो अनुपयोग है वो है हमारा डायोड के निर्माण में। अब ये डायोड क्या होता है, ये भी क्वेश्चन होता है। देखो, आपको ये याद रखना है कि बस इनका जो उपयोग होता है अर्धचालकों का, सेमीकंडक्टर्स का, वो होता है डायोड के निर्माण में। डायोड का मतलब क्या होता है, डायोड क्या करते हैं, जो एसी करंट होते हैं, आप सभी जानते हैं आजकल के जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ रहे हैं उनके अंदर ये लगे होते हैं डायोड। ये क्या करते हैं, जो एसी उपकरण होते हैं, एसी, एसी मतलब आता है अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा जिसको बोला जाता है, एसी करंट, डीसी करंट। तो ये क्या करते हैं, डीसी को एसी में चेंज करते हैं। किसको, डीसी को एसी में चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये एसी डीसी क्या है। देखो, जो आपके बैटरी वगैरह हैं, जनरेटर हैं, वो उनसे जो भी लाइट उत्पन्न होती है उसको बोला जाता है डीसी करंट। और जो हमारे विद्युत विभाग से लाइट आती है, या हमारे जो लाइट सप्लाई होती है, वो होती है कौन सी वाली, एसी करंट। तो जब भी जैसे अगर लाइट चली जाती है तो हमारा इन्वर्टर चलता है, इन्वर्टर में जो बैटरी से जो लाइट आती है वो डीसी होती है। तो हमारा जो लाइट के उपकरण होते हैं उनके अंदर क्या लगे रहते हैं, डायोड लगे रहते हैं। और ये डायोड क्या करते हैं, डीसी को एसी में चेंज करते हैं, तभी जाकर वो उपकरण चल पाते हैं। तो ये होते हैं हमारे डायोड। अब बात करते हैं हम अगले उपयोग की, ट्रांजिस्टर बनाने में। ये भी आजकल बहुत उपयोग में होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी अपने श्रव्य तरंगे वगैरह हैं उनको पहचानने के लिए रेडियो वगैरह होते हैं, मोबाइल वगैरह के अंदर जो काम आते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं। और ये ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, सैंडविच डायोड भी बोल सकते हो इन ट्रांजिस्टर को। मतलब क्या होता है इसके अंदर, देखो ऐसे बने होते हैं ये एन प्रकार का अर्धचालक, फिर उसमें जोड़ दिया जाता है कौन सा वाला, पी प्रकार का, फिर वापस जोड़ सकते हैं कौन सा वाला, एन वाला। तो देखो सैंडविच, देखें जैसे ब्रेड में बीच में आलू की टिक्कियाँ भर दी जाती है सैंडविच के अंदर, उसी प्रकार से दो एन है, बीच में कौन सा, पी डायोड जोड़ दिया गया, सॉरी पी अर्धचालक जोड़ दिया गया है, और फिर एन प्रकार का। तो ये प्रकार का जो डायोड होता है वो किस में उपयोग होता है, ट्रांजिस्टर में। और ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, जो श्रव्य तरंगे होती है उनको पहचानने में काम आती है। जैसे एक डायोड हो सकता है हमारा, दो पी ले लो, बीच में क्या लगा दो, उसके एन लगा दो। तो यहाँ पर भी ये दो तीन प्रकार के अर्धचालक से मिलकर जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांजिस्टरों में उपयोग होता है इन डायोड का, सैंडविच डायोड बोलते हैं इनको। अगला जो है अनुपयोग है, वो भी याद रखें आप, कि फोटो डायोड बनाने में। अभी फोटो डायोड क्या होता है, इधर भी ध्यान देना। आप लोगों ने आप देखा होगा सोलर सेल चलते हैं आजकल, जो सूर्य की रोशनी में चार्ज होते रहते हैं वगैरह। तो ये फोटो डायोड बनाने में भी अर्धचालकों का उपयोग होता है, जो क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा, फोटो डायोड है याद रखना। फोटो डायोड क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला उपयोग बात करते हैं तो वर्ग 12 व 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नीट जेई वगैरह में क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस होते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है, ये बताऊंगा आपको। वर्ग 12 व 16 तथा 13 व 15 के तत्वों के सम्मिश्रण से, सम्मिश्रण मतलब मिलाने से, मतलब इन दोनों को मिला दो, 12 और 16 के तत्वों को मिलाओ, और 13 और 15 के तत्वों को मिलाओ। तो इनके मिलने से ऐसे ठोस अर्धचालक बनाए जाते हैं जिनकी औसत संयोजकता, औसत मतलब दोनों की टोटल करके निकालते हैं तो औसत संयोजकता कितनी निकलती है, 4 होती है। अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन से इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो देखें आप, वर्ग 12 व 16 से बने अर्धठोस कौन कौन से हैं, ZnS जिंक सल्फाइड, CdS, HgTe हाइड्रोजन, सॉरी मरकरी, टेलुरियम। और एक बात करते हैं वर्ग 13 और 15 के बने अर्धचालक कौन कौन से हैं, इंडियम और एंटीमनी, एल्यूमिनियम और फास्फोरस, गैलियम और आर्सेनिक। ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इन दोनों के। अगला जो अनुपयोग है अपने अर्धचालकों का वो है
चालकता की दृष्टि से धातु के समान व्यवहार करने वाले संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड। देखो ये जो है, ये जो जितने भी ऑक्साइड लिखे हुए हैं संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऑक्साइड हैं ये। अब देखो जो रीनियम ऑक्साइड है ReO3, हीनियम ऑक्साइड जो चालकता दर्शाता है उसकी चालकता लगभग बराबर होती है कौन सी धातु के, ये याद रखना, कॉपर धातु के। और ये आप नोट कर लेना कॉपी के हेडर पर, क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है जेई मेंस के अंदर कि रीनियम ऑक्साइड की जो चालकता होती है वो कौन सी धातु के समान होती है, कॉपर धातु के समान होती है। तो जल्दी जल्दी अपन वन बाय वन रिपीट कर लेते हैं सारे के सारे अनुप्रयोगों को। सबसे पहला है डायोड के निर्माण में। डायोड क्या करता है भाई, डीसी को एसी में चेंज करता है, मतलब डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट जो होता है उसको अल्टरनेट करंट में चेंज करता है। और दूसरा उपयोग होता है ट्रांजिस्टर बनाने में। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, जिनमें सैंडविच डायोड होते हैं एनपीएन या फिर पीएनपी। ये क्या करते हैं, आपके जितनी भी तरंगें होती हैं श्रव्य तरंगें उनको कैप्चर करने का यूज़ करते हैं। मोबाइल वगैरह होते हैं जिनमें या फिर रेडियो वगैरह के अंदर। ऐसे ही अगला अनुप्रयोग है फोटो डायोड बनाने में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सोलर सेल वगैरह में, जो क्या करते हैं प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। चौथा जो अनुप्रयोग है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना 12 और 16, 13 और 15 दोनों के तत्वों के मिश्रण से ऐसे अर्धचालक बनाए जाते हैं जिनकी औसत संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। 12 और 16 के एग्जाम्पल से लिखे हुए हैं और 13 और 15 के एग्जाम्पल भी यहाँ लिखे हुए हैं। तो आप कम से भी कम दो एग्जाम्पल दोनों के याद रखेंगे। फिर लास्ट जो है आपका चालकता की दृष्टि से धातु के समान व्यवहार करने वाले संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड जो हैं वो ये हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और रीनियम ऑक्साइड। मैंने आपको रीनियम ऑक्साइड क्यों बताया, क्योंकि ये पूछा गया है। रीनियम ऑक्साइड जो होता है उसकी चालकता किसके समान होती है, कॉपर धातु के समान होती है। तो यहाँ पर हमारे अर्धचालकों के अनुप्रयोग खत्म होते हैं। अगली बात करते हैं हम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, संयोजकता बैंड सिद्धांत। संयोजकता बैंड सिद्धांत या फिर इसको बोल सकते हैं हम विद्युत चालकता की क्रियाविधि। अब देखो संयोजकता बैंड सिद्धांत एक थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ नहीं किया गया, थ्योरेटिकल इसको बताया गया। लेकिन ये जो सिद्धांत है कई हद तक ठोसों के अंदर चालक, कुचालक और अर्धचालक की जो क्रियाविधि है उसको समझाने के लिए सही रहा है, सक्सेस हुआ है। अब इधर ध्यान देना, सफल हुआ है, इधर ध्यान देना। संयोजकता बैंड होते क्या है, कैसे क्या बनेंगे, अब इसको हम फोकस करते हैं। देखो कोई भी जो ठोस होता है, ये ठोस मान लिया मैंने, ठोस के अंदर क्या होते हैं, जैसे अगर मान लो ये सिलिकॉन ठोस है तो सिलिकॉन के सारे जो परमाणु होंगे वो इस तरह से व्यवस्थित होंगे। ये सारे परमाणु किसके हैं भाई, सिलिकॉन के हैं। इस तरह से क्या होंगे, परमाणु व्यवस्थित हो जाएंगे। मतलब धातुओं के अंदर क्या होते हैं, परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम अवयवी कण भी बोल सकते हैं। ये मैंने बोल दिया किसका है, सिलिकॉन का ठोस है। और सिलिकॉन ठोस के अंदर जो परमाणु हैं सारे किसके हैं, सिलिकॉन के परमाणु जुड़े हुए हैं आपस में। ये सारे परमाणु किसके हैं, हमारे सिलिकॉन के हैं, सब SiSi हैं। सभी सिलिकॉन के परमाणु हैं। अब देखो आपने 11th थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक चलना पड़ेगा। 11th क्लास में हमने रासायनिक बंध के अंदर एक थ्योरी पढ़ी थी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अणु कक्षक सिद्धांत, पढ़ा था। तो वहाँ से ही यहाँ पर कुछ आपको रखना पड़ेगा। देखो आपको पता है कि भाई जो परमाणु है आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, उसी प्रकार से जब परमाणु आपस में मिलते हैं, जैसे ये मिल रहे हैं इतने सारे परमाणु, ये सारे परमाणु हैं SI सारे SI के परमाणु हैं। तो वो जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है, और जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो उनके कक्षक भी आपस में संयोग करते हैं। इस थ्योरी में बताया गया है आपको।
कि जब परमाणु संयोग करते हैं तो उनके कक्षक भी आपस में संयोग करते हैं। ऐसा कुछ बनाया था हमने, याद हो आपको तो। ये एक परमाणु के और ये दूसरे परमाणु के कक्षक, और जब ये संयोग करते हैं, जितनी संख्या में संयोग करते हैं उतनी ही संख्या में क्या बनते हैं, नए आणविक कक्षक बनते हैं। जब परमाणु कक्षक आपस में जुड़ देंगे तो क्या बनेंगे, ये नए आणविक कक्षक बनेंगे। और आपको बताया था कुछ कम ऊर्जा वाले बनते हैं और कुछ अधिक ऊर्जा वाले बनते हैं। याद हो तो आपको बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग, ये तो थे नीचे वाले। कम ऊर्जा वाले कौन से थे, बॉन्डिंग BMO, जिनको हमने शॉर्ट में बोला था। और जो आपके अधिक ऊर्जा वाले थे वो कौन से थे, एंटी बॉन्डिंग, जिनको हमने क्या बोला था, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो वो ये हमारी थ्योरी थी कि हमसी MOT, जिसके अंदर क्या कर रहे थे, बहुत सारे जब परमाणु आपस में मिले थे उनके परमाणविक कक्षक भी आपस में संयोग करके आणविक कक्षक बनाए थे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण होता है। तो ऐसे ही परमाणविक कक्षक जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, आणविक कक्षक बनेंगे, जिसमें से कुछ की ऊर्जा कम होती है और कुछ की ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो अब बात करते हैं कि भाई जब सिलिकॉन 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 बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो ऐसे ही यहाँ पर ये तो किसका, एक सिलिकॉन परमाणु का मान लो, ऐसे ही यहाँ पर पास में दूसरे सिलिकॉन का परमाणु का भी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, बहुत सारे सिलिकॉन परमाणु आपस में जुड़े हुए रहेंगे, जिनमें भी क्या होंगे, कम ऊर्जा वाले भी होंगे और अधिक ऊर्जा वाले भी होंगे। ये देखिए आप, तो देखो इसकी ऊर्जा इसके बराबर और इसकी ऊर्जा इसके बराबर होगा। तो ऐसे क्या होगा, इधर ध्यान देना, जैसे मैं बना रहा हूँ, एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर बहुत सारे परमाणु सिलिकॉन के परमाणु, जैसे ये लाइन देखना, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन फोकस कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले के जो आपके BMO के इलेक्ट्रॉन रख लो, ये सेकंड वाले के BMO के इलेक्ट्रॉन, और ये थर्ड वाले के, ये फोर्थ वाले के, और ये 5 वाले के। ठीक है, ऐसे ही इनके क्या बनेंगे, ये ऊपर वाले ABMO कक्षक भी एक जैसे रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे। तो ये ऊपर वाले ABMO कक्षक सारे एक जैसे एक साथ दिख रहे हैं, हमें जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो देखो जब इनको जब एक साथ जोड़ेंगे, ये परमाणु ये परमाणु ये परमाणु, तो इन सारे परमाणुओं के जो हमें इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, जो BMO वाले इलेक्ट्रॉन और ABMO वाले इलेक्ट्रॉन, वो किसके रूप में दिखते हैं, हमें एक बैंड के रूप में दिखेंगे, एक पट्टे के रूप में दिखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर दो पट्टों का निर्माण हो रहा है या दो बैंड का निर्माण हो रहा है, जिसमें एक जो बैंड है वो तो कैसे हैं, थोड़े भरे हुए हैं या थोड़े खाली हैं, यूँ भी बोल सकते हो आप कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं। और कुछ ज़्यादा ऊर्जा वाले होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, रिक्त होते हैं। तो अब देखेंगे इस प्रकार ये जो बैंड दिख रहे हैं हमें, इन्हीं के आधार पर हमें क्या बनाया गया है, ये थ्योरी बनाई गई है, कौन सी, बॉन्ड संयोजकता बैंड सिद्धांत बनाया गया है। ये क्यों बना, मैंने आपको बता दिया, जब परमाणु कक्षा आपस में मिलेंगे तो उनके आणविक कक्षों का निर्माण होगा, और जब आणविक कक्षों को हम देखेंगे एक साथ तो किसके रूप में दिखाई दे रहे हैं, बैंड के रूप में। जो कम ऊर्जा वाले हैं वो और जो अधिक ऊर्जा वाले हैं। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाता है, बैंड का निर्माण हो जाता है। और यही बैंड के आधार पर हम क्या करेंगे, संयोजकता बैंड सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि भाई कैसे क्या हुआ है, बैंड का निर्माण कैसे हुआ है। ध्यान देना कि बैंड सिद्धांत के अनुसार एक धात्विक ठोस में, देखो आप सेम बात बोल रहे हैं, लिखती है अपन ने यहाँ पर, एक धात्विक ठोस में बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और यह परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, परमाणु कक्षों का निर्माण करते हैं, जिनकी ऊर्जा परस्पर निकट होती है, और ये किसके रूप में दिखाई देते हैं, बैंड का निर्माण करते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। देखो यहाँ पर जो बैंड होते हैं वो दो प्रकार के मैंने बताया आपको, कि एक तो भरे हुए हैं और एक खाली थे। तो इनमें नाम दे दिया गया है चालकता बैंड, उच्च ऊर्जा वाले रिक्त कक्षकों को, मैंने बोला था ना वो जो ऊपर खाली थे, बनाया था ये अपन ने इस तरह से, और एक इस तरह से। नीचे में तो अपन ने क्या बनाए थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बना दिए थे, क्योंकि BMO वाले से मिलकर बन रहे थे। तो ये जो ऊपर वाले रिक्त हैं इनको क्या बोलते हैं अपन, चालकता बैंड, मैंने बैंड की तरह दिख रहे हैं, तो इसका नाम क्या बोल दिया गया है, चालकता बैंड बोल दिया गया है। उच्च ऊर्जा वाले रिक्त कक्षकों को क्या कहा जाता है, चालकता बैंड कहते हैं। अब देखो संयोजकता बैंड, दूसरा बैंड, निम्न ऊर्जा वाले या आंशिक अथवा पूर्ण पूरित कक्षकों को संयोजकता बैंड कहते हैं। कक्षकों को मतलब समझ रहे हो ना आप,
कि यहाँ सारे के सारे क्या हैं, एक साथ दिख रहे हैं, तो किसके रूप में दिखाई दे रहे हैं, बैंड के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो इस बैंड का नाम क्या बन गया, संयोजकता बैंड। ये कैसे होंगे, निम्न ऊर्जा वाले होंगे, साथ ही साथ आंशिक हो सकते हैं और पूर्ण पूरित हो सकते हैं। ठीक है, आंशिक भरे हुए या फिर पूर्ण पूरित भी हो सकते हैं। अगली बात करते हैं। तो अब देखो इन दोनों के मध्य आपको दिख रहा है कि इन दोनों जो बैंड हैं इनके मध्य थोड़ा बहुत ऊर्जा का अंतराल दिख रहा है या थोड़ा बहुत गैप दिख रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, निषिद्ध क्षेत्र, वर्जित क्षेत्र या फिर ऊर्जा अंतराल कहते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम फॉरबिडन गैप। इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन समझे आप, कि चालकता बैंड व संयोजकता बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतराल ही क्या कहलाता है, हमारा निषिद्ध क्षेत्र या वर्जित क्षेत्र। समझ रहे हो, जो रिक्त है वो तो कौन सा है, हमारा चालकता बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड जिनको बोलते हैं, CB शॉर्ट में लिख रहे हैं। और जो पूर्ण पूरित या फिर अर्धपूरित होते हैं, निम्न ऊर्जा वाले होते हैं, उनको हमको बोलते हैं वैलेंस बैंड या फिर संयोजकता बैंड। शॉर्ट में लिख रहे हैं हम इसको क्या, VB। और जो चालकता बैंड है और जो संयोजकता बैंड है, इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा का अंतराल है या ऊर्जा का गैप है, उसी को हम क्या कहते हैं, निषिद्ध क्षेत्र या फिर फोरबिडन गैप बोलते हैं, जिसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे FG। तो इस प्रकार हमें संयोजकता बैंड में दो प्रकार के बैंड मिल गए हैं। क्या मिले, एक तो चालकता बैंड और एक संयोजकता बैंड। और इन्हीं बैंड के आधार पर हम आगे कि भाई कैसे चालक के अंदर क्या होता है या फिर चालक के अंदर विद्युत धारा चालन कैसे होता है, कुचालक में धारा का चालन क्यों नहीं होता है, और अर्धचालक में कैसे किस कंडीशन में विद्युत धारा का चालन होता है, इन दोनों बैंड के आधार पर ही हम समझेंगे। देखते हैं आगे। देखिए देखें आप, तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ पर ये चालक दिख रहा है, फिर आपने देखें अर्धचालक, और फिर यहाँ पर कुचालक। तीनों के लिए क्या बनाए गए हैं, हमारे लिए संयोजकता बैंड बनाया गया है। और क्या बनाया गया है, ये आपका कौन सा है, चालकता बैंड, और ये कौन सा है, हमारा संयोजकता बैंड। ध्यान देना इधर, ये हिंदी में लिख देता हूँ मैं, संयोजकता बैंड जैसे लिखा हुआ है। संयोजकता कौन सा बैंड है, संयोजकता बैंड है। देखें आप, तो यहाँ पे ये गलत नाम लिखा हुआ है, ये चालकता बैंड नहीं है, क्या है ये, संयोजकता बैंड है। और ये जो है, ये ऊपर वाला कौन सा है, हमारा चालकता बैंड है। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख ही रहा हूँ। तो ये नीचे वाला तो संयोजकता बैंड है, ऊपर वाला कौन सा है, हमारा चालकता। ये चालकता बैंड, और नीचे कौन सा है, हमारा संयोजकता बैंड है। अब देखो ध्यान देना, चालक के अंदर अगर हम देखते हैं तो संयोजकता बैंड और जो आपका चालकता बैंड है, उन दोनों के मध्य कोई गैप नहीं होता, दोनों एक दूसरे को क्या किए हुए होते हैं, ओवरलैप किए हुए होते हैं। तो जो चालक होते हैं उनके अंदर संयोजकता बैंड और जो चालकता बैंड होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप किए होते हैं, उनके मध्य कोई भी निषिद्ध क्षेत्र नहीं होता है। निषिद्ध क्षेत्र मतलब कोई भी वर्जित क्षेत्र नहीं है बीच में। देखो आप यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऊर्जा अंतराल नहीं है। तो क्या होता है कि हर कंडीशन में कोई सा भी नॉर्मल ताप पर भी, सामान्य ताप पर भी, या फिर आपके 0 डिग्री सेल्सियस पर भी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। देखो जा रहे हैं ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए हैं, यहाँ से गए हैं, संयोजकता बैंड से गए हैं, किसमें, चालकता बैंड में गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आसानी से क्या हो जाएगा, इनमें विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। अगर अब हम बात करते हैं दूसरे की, तो वो है हमारा कौन सा, अर्धचालक। इसके अंदर देखें आप, तो ये जो है हमारा संयोजकता बैंड, और ये कौन सा है, हमारा चालकता बैंड। इसमें देखें आप, तो अर्धचालकों के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो निषिद्ध क्षेत्र है या फिर
जो हमारा वर्जित अंतराल है वो थोड़ा है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी दूर है। तो क्या होता है कि भाई जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही कमरा का ताप आता है या रूम टेम्परेचर होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, चालकता बेंड में चले जाते हैं। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, चालकता बेंड, मतलब इस ऊर्जा अंतराल को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। लेकिन शून्य ताप पर या परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही सामान्य ताप होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके यहाँ से कहाँ चला जाता है, चालकता बेंड में चला जाता है। इस प्रकार क्या होता है, विद्युत धारा का चलन होता है किसमें, अर्धचालकों में। देखो चालक में भी समझा दिया इस थ्योरी ने, और अर्धचालक में भी समझा दिया कि भाई शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन जो इसमें विद्युत धारा का चलन क्यों नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मतलब संयोजकता बेंड से इलेक्ट्रॉन चालकता बेंड में नहीं जा पाते हैं। लेकिन जैसे सामान्य ताप आता है या कमरे का ताप आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं और ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन कहाँ से, संयोजकता बेंड से कहाँ चले जाते हैं, चालकता बेंड में आसानी से चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि भाई इस आधार पर हम कुचालकों को जो क्रियाविधि है वो कैसे समझाएं। तो इधर ध्यान देना कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो संयोजकता बेंड और चालकता बेंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बेंड, संयोजकता बेंड और चालकता बेंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ना तो शून्य ताप पर ना ही इसका ताप ज़्यादा बढ़ा दे तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से मतलब संयोजकता बेंड से चालकता बेंड में नहीं जा पाएंगे। तो इसके अंदर ना तो शून्य ताप पर या किसी भी ताप पर इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाएगा। मतलब समझ रहे हो आप कि भाई किसी भी ताप पर इलेक्ट्रॉन संयोजकता बेंड से चालकता बेंड में नहीं जा सकते, गमन नहीं कर सकते। तो इसलिए में जो है विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। एक बार फिर समझ ले जल्दी जल्दी। चालक के अंदर अगर अपन देखते हैं तो चालक में क्या है, यहाँ पर जो आपके संयोजकता बैंड और चालकता बैंड है वो एक दूसरे को ओवरलैप या फिर जुड़े हुए हैं। आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी ताप पर, शून्य ताप पर हो या सामान्य ताप हो या कोई से ताप हो, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ से कहाँ से संयोजकता बैंड से कहाँ चले जाते हैं, चालकता बैंड में चले जाते हैं। तो आसानी से विद्युत धारा का क्या हो जाता है, वहाँ पर चालन हो जाता है। जबकि अर्धचालक में देखें हम तो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड दोनों के मध्य थोड़ा सा वर्जित अंतराल होता है, और वर्जित अंतराल होता है तो यहाँ पे क्या होता है, शून्य ताप पर तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, संयोजकता बेंड से चालकता बेंड में नहीं जा पाते क्योंकि थोड़ी दूरी पर होते हैं। और जैसे ही इनका ताप कमरे के ताप के समान होता है या सामान्य ताप होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊर्जा ग्रहण करके कहाँ चले जाते हैं, आपके चालकता बेंड में चले जाते हैं। और इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का चालन हो जाता है। जबकि कौन सा ताप हो, सामान्य ताप हो। अगर हम बात करते हैं कुचालकों में तो कुचालकों की बात करें तो दोनों बेंडों के मध्य जो आपका निषिद्ध क्षेत्र है या फिर ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ताप पर जो आपका संयोजकता बेंड से चालकता बेंड में नहीं जा पाते हैं। तो इनमें किसी भी ताप पर विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाता है, या फिर ये बहुत ही कम क्या होते हैं, चालक हो सकते हैं। तो हम इजीली आसानी से संयोजकता बेंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक के अंदर विद्युत धारा का चालन हो कैसे होता है इसको समझ सकते हैं। मैं आपको फिर समझा चुका हूँ कि ये थ्योरेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, प्रायोगिक रूप से इसको सत्यापन नहीं हुआ है। ये एक ही सैद्धांतिक चीज़ है जिसको समझाया गया है। अब देखो इनको बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि क्या है, कैसे है हुआ ये। तो इधर देखें आप, चालक, चालक के अंदर क्या होता है, धातुओं में चालकता बैंड व संयोजकता बैंड एक दूसरे को अतिव्यापित, मैंने बोला ओवरलैप, अतिव्यापित किए हुए होते हैं। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन किसी भी ताप पर, मतलब इनको कोई ताप बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना घटाने की जरूरत है, किसी भी ताप पर आसानी से संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में चले जाते हैं। और इसी कारण धातुएं क्या होती है, चालक होती है। दूसरी बात करते हैं कुचालक की। तो कुचालक में संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल, जिसको अपन ने बोला निषिद्ध क्षेत्र, बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन किसी भी ताप पर चालकता बैंड में नहीं, यहाँ पर लिखेंगे, ये नहीं की जगह लिखोगे आप, नहीं नहीं जा पाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, नहीं,
ठीक है, नहीं जा पाता है। इसी कारण कुचालक पदार्थ बहुत कम चालकता पाई जाती है या फिर नहीं पाई जाती है। आगे बात करते हैं अर्धचालक में। तो अर्धचालक में जो संयोजकता बैंड है और चालकता बैंड है, उनके मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है वो थोड़ा कम होता है। तो परम शून्य ताप पर तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाते, याद रखना। परम शून्य ताप मैं बता चुका हूँ, परम शून्य ताप का मतलब क्या होता है। परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाते हैं। परम शून्य ताप क्या होता है, अभी फिर बता देता हूँ। 0 केल्विन, ये 0 है और ये हमारा केल्विन। ओके नहीं है, ये क्या है, 0 है और ये क्या है हमारा केल्विन। 0 केल्विन को क्या बोलते हैं हम, परम शून्य ताप कहते हैं। तो इस ताप पर तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही सामान्य ताप आता है, सामान्य ताप मोस्टली जो है वो माना जाता है क्या, 27 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो आप इसको। नॉर्मल टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इतने ताप तक तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और कहाँ से, संयोजकता बैंड से कहाँ चले जाते हैं, चालकता बैंड में। और तभी जाकर इसमें क्या होती है, विद्युत धारा का चालन होता है। तो इस प्रकार संयोजकता बंध सिद्धांत समाप्त हुआ। अब हम जो भी हैं आपके, आप इनसे रिलेटेड आपके टॉपिक हैं विद्युतीय गुण, चुंबकीय गुण, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व करेंगे, जो आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। आप इनका जो है आंसर बिल्कुल जो मैंने समझाया है, जो आपको नोट्स अवेलेबल कराए हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो आप थोड़े सोच कर उनको आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है।